बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी इस्लामाबाद की भलाई के लिए, इस्लामाबाद की देखभाल के लिए काफ़ी स्पीडी काम कर रहे हैं और चेयरमैन CDA जनाब चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब भी काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो मीटिंग हुई उसमें 5 बड़े फैसले किए गए। जो CDA से मुतल्लिक हैं वो कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का क्याम है, फिर CBD है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है, और उसके अलावा कैपिटल वासा का क्याम भी है। ये 3 चूँकि बड़े अहम हैं शहर से मुतल्लिक। वैसे तो उन्होंने कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज का क्याम भी अमल में लाने का फैसला किया है और उसके साथ साथ कैपिटल सेफ सिटी भी कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी बनाने का फैसला हुआ है। लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सरवर संधू साहब। उनसे हम पहले तो बात करते हैं कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। संधू साहब, ये जो कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, क्या शहर में पहले भी तो सफाई सुथराई हो रही है, क्या कमी थी जो ये कंपनी उसकी कमी पूरी करेगी? शमशाद साहब, सबसे पहले तो वज़ीर दाखिला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो इतनी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जो अदारे मौजूद हैं या इनमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है शहरियों के हकूक़ के लिए और शहरियों की सहूलियत के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हम आज बात करते हैं कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बात जो हो रही है। वैसे तो पांचों कंपनीज इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है पूरा, और मेरा ख्याल है कि हम इस पे बात करनी चाहिए हमें। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की। हाँ जी। CDA के अंदर जैसे बात है कि CDA ऑर्डिनेंस 1960 बना, उसमें बड़ा प्रेम्बल में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल साइट। तो मेरा ख्याल है कि जब भी कभी इसके अंदर कोई और अथॉरिटी बनाने की बात होगी तो उस वक़्त इस जो CDA ऑर्डिनेंस है इसको भी पढ़ने की ज़रूरत है और पढ़ना चाहिए। मैं इसकी इस तरह मिसाल दूंगा कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी बना दी गई, वो एक डुअलिटी ऑफ कंट्रोल हो गया इसी कैपिटल में, जबकि ये ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट कर रहा है जिसके तहत दूसरी अथॉरिटी बन ही नहीं सकती, और उसकी सेल्फ इंटरप्रिटेशन जो है शहर के लिए प्रॉब्लम कर रही है। ये हम इस पे भी एक दिन बात करेंगे। लेकिन दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल। सही। इसी तरह CDA ऑर्डिनेंस 1960 में एक आर्टिकल 15A ऐड किया गया। वो ये था कि जब तक इधर दूसरी सहूलियात जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं उनके ये कोई अलहदा से इंतज़ाम नहीं होता, जैसे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बात थी, तो CDA ही वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ठीक। जिनमें जैसे सीवरेज की बात है, जिसमें म्यूनसिपल वेस्ट है, जिसमें फायर है, DM म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस हैं, ये वाले जो है। तो CDA करता रहा ये फंक्शंस, और मेरा ख्याल है कि लोग किसी हद तक CDA की एग्जांपल देते थे कि यार वो साफ सुथरा शहर है। हाँ जी। वो इसी वजह से बाकी शहरों से अब भी साफ है। हमें ये चीज़, आप कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बात करेंगे, इस चीज़ को भी वजन देना, वेट देना है कि जब भी साफ है, जब ये आए हैं तो साफ है। बात यह है कि CDA ने इसके लिए बिल्कुल नो डाउट इसमें अच्छा सेटअप बनाया। CDA को रिसोर्सेज भी थे और हमेशा से CDA ने अच्छी सर्विस दी। सही। अब जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाने का ना, ये कोई एक तो नया आइडिया नहीं है, ये 2015 से चल रहा है। सही। मैं उस वक्त DG सिविक मैनेजमेंट था, तो मैंने फिर एक प्रेजेंटेशन की थी कि जी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का पर्पस क्या है। पर्पस है कि शहरियों को बेहतर सहूलियत दी जाए और जो वेस्ट है उसका कोई फायदा उठाया जाए। मतलब उसको, जब आप वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, दिस मीन्स कि हमने इस वेस्ट को वेस्ट नहीं रहने देना और शहरियों को ये गंद नजर ना आए। बिल्कुल सही है मकसद इसका। हाँ जी। तो मैंने फिर एक कंपैरिजन दिया कि आपने पिंडी में रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है, तो आप मेरी परफॉर्मेंस उसके साथ कंपेयर कर लें CDA की कि क्या मेरी स्ट्रीट स्वीपिंग, क्या मेरी डोर टू डोर कलेक्शन, क्या मेरी वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन,
ये उनसे बेहतर है या नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में कि मेरा इक्विपमेंट उनसे बेहतर है या नहीं है। इक्विपमेंट की जब मैं बात करता हूँ, इसमें गार्बेज ट्रॉलीज़ है, शहर में लगे डस्टबिन हैं, और हमारे स्किप्स आते हैं, और जो मशीनरी इनको उठाती है। तो मैंने कहा जी आप किसी चीज़ को कंपेयर कर लें तो मेरा ख्याल है कि वी आर बेटर। और आज भी अगर पिंडी में अगर आप जाएं, वहाँ पे डॉलर्स में पेमेंट होती थी। मैं कहा जी हम रुपयों में है। तो मैंने इनको एक कंपैरिजन दिया था कॉस्ट के हवाले से, कि मेरी कॉस्ट आ रही थी जो पर टन आ रही थी, वो आ रही थी 4 से $4.5, ठीक, जबकि वहाँ पे 9 से $10 आ रही थी पिंडी में। मैंने कंपैरिजन बता दिया था। अब ये इतनी मतलब 8-9 साल पुरानी बात है, लेकिन मेरे पास प्रेजेंटेशन कहीं पड़ी होगी। मैंने उस वक्त भी ये मामला टेकअप किया था कि मेरा वीक पॉइंट जो इस्लामाबाद में, वो है सिर्फ वेस्ट डिस्पोजल साइट। सही। मास्टर प्लान में, अच्छा एक और चीज़ आज तक गुमराह की जाती है कि जी मास्टर प्लान में वेस्ट डिस्पोजल साइट लगी नहीं है। मैंने फिर इन प्लानिंग वालों को निकाल के दिखाई, भाई ये वेस्ट डिस्पोजल साइट है, ये फैजाबाद जो है ना, जैसा वो सुहा है, इधर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट डिस्पोजल साइट, ये दोनों इधर थी। लेकिन अगर हमने नहीं प्लान की, डेवलप नहीं की, हमने उसको एक्वायर नहीं किया, दिस इज आवर फॉल्ट। अलबत्ता ये भी था। तो अभी 2015 में फिर मैंने केस बना के भेजा कि जी वेस्ट डिस्पोजल साइट के ये पैरामीटर्स हैं, और वो कहाँ हो सकती है। मेरा एक पेपर टेक्सला यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुआ है टेक्निकल जर्नल में, जिसमें सिर्फ है कि इस्लामाबाद की जो वेस्ट डिस्पोजल साइट है, इसको मैंने असेस किया और प्रपोजल दी कि जी कहाँ पे लेके जाएं। लेकिन वो प्लानिंग में 4-5 साल पड़ी रही। तो बात यह है कि मैंने कहा कि ये मेरा एक वीक एरिया है, अदरवाइज आप मेरे डायरेक्टोरेट को कहीं से भी, आप जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनी है वहाँ पे आप कंपेयर कर ले, मकसद तो बेहतर सर्विस देना है। तो आज भी मेरा ये व्यू पॉइंट है कि जी आप बिल्कुल इस तरह एक बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स कह लें, या मैं कहूँगा इतनी जल्दी में फैसला लेने के बाद बिल्कुल बनाएं, इम्प्रूव करें इसको, शहरियों को सर्विसेज मिलनी चाहिए। लेकिन क्या देख लें कि एक पूरी कंपनी खड़ी करनी, उसमें क्या ओवरहेड्स होंगे, उसके अखराजात क्या होंगे, और उसमें इम्प्रूवमेंट क्या आ सकती है। लेकिन अगर एक सेटअप पहले से मौजूद है और उसमें थोड़े पैसों से इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, तो एक बने सेटअप को बजाय इसके कि आप उसको किसी और सूरत में लेके जाएं, उसको क्यों ना इम्प्रूव किया जाए। मेरी अपनी, मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि मेरा थीसिस है PhD का, इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द कैपिटल सिटी। उसे मैंने 3 शहरों को कंपेयर किया था। एक इस्लामाबाद का जो एग्जिस्टिंग मॉडल था, एक रावलपिंडी जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनी हुई है, तीसरा शहर था फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। उन तीनों को मैंने कंपेयर करके दिया था कि जनाब इसमें ये कमियां हैं, तो इस्लामाबाद में अगर आप ये कर लें तो एग्जिस्टिंग सेटअप को हम बड़े थोड़े पैसों से बहुत अच्छे तरीके से हम शहरियों को मजीद बेहतर सहूलियात दे सकते हैं। फैसलाबाद में बना जी, फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनी हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं, मैं चूंकि रहता हूं फैसलाबाद में, मेरा शहर है वो, आप यकीन माने उसका लेवल जो है ना किसी टाउन लेवल की म्यूनिसिपैलिटी से भी कम है। मैं जाता रहता हूँ फैसलाबाद, मतलब जो उधर डंप बनाया हुआ है वो कब्रिस्तान है मेरे गांव का ना जी, मेरा मतलब गांव कहता हूँ लेकिन शहर के अंदर, और कब्रिस्तान के साथ में सारा दिन ढेर लगाते रहते हैं, 3-4 दिन बाद कभी याद आए तो उठा के ले जाते हैं। मतलब नेक रूहों को भी तंग करते हैं? नहीं, नेक रूहों के साथ मिले हुए हैं। नहीं सर, देखें ना, कब्रिस्तान पे हमारा ईमान, कब्रिस्तान मैंने बताया ना आपको कि वहाँ नेक लोग भी हैं, हाँ, जिनको तदफीन किया गया। लोग तो कब्रिस्तान को साफ रखते हैं, वहाँ अगर बत्तियां जलाते हैं। तो फैसलाबाद में इन्होंने कूड़े का ढेर लगा दिया। एक जगह नहीं, ये तो ऐसी जिस, अच्छा ईद का ऑपरेशन है, मैं एक और मिसाल दूं, ईद अल अज़हा पे इस्लामाबाद इज द ओनली सिटी जिधर पे हम रात 8 बजे तक ऑपरेशन मुकम्मल करके ये ऑफल जो है ओजड़ियों का, रात मैं चूंकि रहा हूँ इतनी देर, इलेक्शन का जो इलेक्शन 8 बजे तक हम अपने ऑपरेशन मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन फैसलाबाद में शेखपुरा रोड 7 दिन बंद रहता है, क्योंकि सारे शहर के उस इलाके की ओजड़ी लाग वहां डंप करते हैं और रोड्स के ऊपर। तौबा 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 तौबा। तो मेरे भाई वो भी कंपनी है, रावलपिंडी भी कंपनी है। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि कहीं वो कारकर्दगी इधर ना आ जाए। नहीं, मैंने तो कहा कि हमेशा देखें, जो असूल है ना मांगड़ साहब, होता है कि एक बुरी चीज को अच्छी चीज से रिप्लेस किया जाता है।
तो यहाँ पे एक वो मॉडल जो काम कर ही नहीं रहा या उसका वो मेयार नहीं है, हम उस मॉडल को क्यों इधर लाना चाह रहे हैं? हाँ। अभी भी मैं कहता हूं कि इस्लामाबाद में सिर्फ एक काम कर लें ये कि जो लोग वेस्ट मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं सैनिटेशन में सिर्फ उनको लगाएं। सही। जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट ये नहीं है कि मैंने टाउन प्लानिंग की है, उसने सिविल इंजीनियरिंग की है, उसने डीएमजी किया है, उसने ओएमजी किया, जिसका दिल चाहे लगा के ला दें। वो कैसे करेगा यार? हम मैं और आप पेट में दर्द हो तो कहते हैं नहीं यार किसे एमबीबीएस को जाना, स्पेशलिस्ट को जाना। हाँ। जिससे सारी शहर की बीमारियां फैली हैं जिस वेस्ट से, उसको मैनेज करने के लिए हम कहते हैं यार किसी बीए को एमए को सब लगा दें। संधू साहब, जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से आपने उसमें ये बताया था कि ये जो कबाड़िए थे इन्होंने आपको कहा कि सीडीए की जगह दे दें, वहां पे हम ये सारा कचरा यूएनडीपी की बात करते हैं, मैं स्मार्ट कबाड़िए कहता हूं कि यानी फिर जो वेस्ट होगी प्लास्टिक वेस्ट जो है या दूसरा वेस्ट जो है, बजाय इसके कि यानी वो एक जगह ले जाएंगे उसमें से प्लास्टिक निकाल के कहीं और जगह जाके फरोख्त करेंगे। ये जो कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनेगी ये स्मार्ट इसमें कबाड़िया आएंगे या कोई इसमें एक्चुअली फैसिलिटेट उनको किया जाता है। मैं आपको फिर बताऊं, आप रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो वेस्ट डिस्पोजल साइट वहाँ पे चले जाएं, आपको या फैसलाबाद की जगह दो शहर है रावलपिंडी और फैसलाबाद, चूँकि मेरी स्टडी का हिस्सा थे तो मैं बड़ी तफसील में 2-2 महीने तक मैंने इनको स्टडी किया जाके, वेस्ट डिस्पोजल साइट को भी, सिस्टम को भी, क्लीनर से मिलाऊँ, इन सब से। तो मेरे भाई मेरे ख्याल में, और आप थीसिस भी पढ़ के देख लें, मैं फिर आप जो स्मार्ट कबाड़िया की बात की थी, मेरा स्पेन में मेरा पेपर पब्लिश हुआ है, बिजनेस अनयूजुअल एंड एफिशिएंट म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट। सही। स्पेन में मैं पेपर पढ़ के आया हूँ और उनके वहाँ पे पब्लिश हुआ है। सही। तो मेरे भाई मेरा मतलब यह है कि आप वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट लगाएं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। सही। जिनके पास या एक्सक्लूसिव वेस्ट मैनेजमेंट की डिग्री हो या एटलीस्ट उनके थीसिस जो है ना, रिसर्च थीसिस, वो म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट पे हों। आप मेरी एक बात मान के देख लें कि यार आप स्पेशलिस्ट को लगा के देख लें, अपने चॉइस का नहीं, मतलब जो डीजी साहब है इस वक्त शायद डीएमजी है, डिप्टी डीजी, उससे पहले थे ओएमजी के थे, मतलब इस तरह नहीं चीज़ें चलती। तो आप मेरे भाई, मेरा अपना रिक्वेस्ट है, ज़रूर आप करें, इम्प्रूव करना हमारी जिम्मेदारी भी है और मैं समझता हूँ फ़राइज़ में भी शामिल है, लेकिन इसके लिए ऐसा काम ना किया जाए कि जो टोटल कहते हैं ज़ीरो से शुरू करके हम उस पॉइंट पे आ जाए जो कहीं और इतना सक्सेसफुली ऑपरेट फंक्शन नहीं कर रहा। एग्जिस्टिंग सिस्टम इसको इम्प्रूव करना चाहिए। सबसे पहले एक स्टडी करा लें बेशक 1 महीने की, कंपेयर पिंडी और इस्लामाबाद को करवा लें, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट थे, चलते फिरते ट्रेनर से नहीं। तो मेरे भाई उसमें जो फ्लॉ सामने आए उसको इम्प्रूव कर ले। मैं फिर कहता हूँ आई विल नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी, मैं वॉलंटियर सर्विस देता हूँ आपको, और उस स्टडी को जहाँ मर्जी आप रीअसेस करवा लें। बिल्कुल ठीक। आई वुड बी फेयर विद माई सिटी, आई वुड बी फेयर विद माई डिपार्टमेंट, फेयर विद माई गवर्नमेंट एंड फेयर विद द पीपल ऑफ इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। संधू साहब, ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, ये 5 अलग अलग हैं, एक एक करके हम सब पे बात करेंगे। लेकिन ये जो आज हमने कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पे बात की है, तो नाजरीन, हमारे वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब को जो डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब ने कहा है कि हमें फैसलाबाद और रावलपिंडी की कारकर्दगी को सामने रखना होगा। अगर इन 2 शहरों की कारकर्दगी को हम सामने रखेंगे तो इस्लामाबाद में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर हमने वही एक बुरी कारकर्दगी जो फैसलाबाद में हुई या रावलपिंडी में जारी है, फैसलाबाद में जारी है, उसको उठा के इस्लामाबाद पे थोप दिया तो इंतहाई बुरा रिजल्ट आएगा। एक अच्छा फैसला फिर वो जो है वो गंदगी लाएगा। लिहाजा जनाब मोहसिन नकवी साहब इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। इंशाल्लाह नाजरीन, अगला प्रोग्राम हम कैपिटल वासा के क़याम से मुतल्लिक भी करेंगे, वो भी आप देखिएगा कि कैपिटल वासा का क्या काम है और वो क्या बेहतरी ला सकते हैं। संधू साहब का क्या ख्याल है कि किस तरह इसमें बेहतरी आ सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।